हेलो दोस्तों, वेलकम टू BW। दोस्तों, आज का जो वीडियो है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आपका क्लास 10 का जो एग्ज़ाम है वो बहुत ज़्यादा स्टार्ट होने वाली है और इसके लिए आपने साल भर बहुत अच्छे से मेहनत किया ताकि आपका फिर 80% से ज़्यादा मार्क्स आप ला सके। उसके लिए काफ़ी ज़्यादा मेहनत आपने की। लेकिन अभी सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है, जब आप एग्ज़ाम हॉल में बैठेंगे तो उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये होता है, आपको जो OMR शीट मिलने वाली है और आपको जो कॉपी मिलने वाली है, आप उस OMR शीट को कितना अच्छे से भर पाते हैं और कॉपी को आप कितने अच्छे से सजा के लिख पाते हैं। क्योंकि अगर आप OMR शीट में कोई भी गलती करते हैं तो आप कॉपी में चाहे आप कितने भी अच्छे से लिखे हों, लेकिन आप ज़रूर फेल हो जाएंगे। क्योंकि उसका रीज़न मैं आपको बताता हूँ। क्योंकि ये आपका अब सैम्पल OMR शीट है, तो आपको इसको भरना कैसे है। अगर आप यहाँ पे गलती करेंगे, जैसे कि आप यहाँ पे नाम है तो आप नाम भर लेंगे, और रोल कोड और रोल नंबर में बच्चे अक्सर कंफ्यूज करते हैं कि रोल कोड के जगह पे रोल नंबर लिख देते हैं और रोल नंबर के जगह पे अपना रोल कोड लिख देते हैं, और कभी कभी पंजीयन संख्या के जगह पे अपना रोल कोड लिख देते हैं। तो उसमें क्या होगा कि जब आपकी कॉपी चेक की जाएगी तो उसको ये पता नहीं चल पाएगा कि आपका जो रोल नंबर है वो क्या है और आपका रोल कोड है ये क्या है, या फिर पंजीयन संख्या जो है वो आपका क्या है। तो इससे आपका रिज़ल्ट जो है नहीं बन पाएगा। तो आपने चाहे इसमें जो आपका 50 क्वेश्चन करने होते हैं, इसमें आपने 50 में 50 सही भी कर दिया, लेकिन अगर आपका कॉपी सही से चेक ही नहीं हो पाया तो इस 50 नंबर में तो आपको 50 नंबर तो आपको आ जाएगा, लेकिन आपका जो रिज़ल्ट आएगा उसमें आपका फेल दिखाया जाएगा, क्योंकि आपने यही चीज़ सही से नहीं भरा है। तो आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि इसको आपको सही तरीके से कैसे भरना है। वो भी हम लोग एडमिट कार्ड से देखेंगे कि आप इसको सही से कैसे भरेंगे। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि क्या क्या चीज़ पहले भरना होता है। तो ये आपको OMR शीट मिलने वाली है, जो आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है 50 क्वेश्चन जिसमें आपको करने होते हैं। उस 50 क्वेश्चन के लिए आपको ये OMR शीट आपको मिलता है। तो इसमें आप देख सकते हैं कि 1 2 करके 100, क्योंकि आपका 100 ऑब्जेक्टिव आता है, इसमें से किसी 50 को आपको करना होता है। उसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या होता है कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि बिहार विद्यालय परीक्षा समिति, और ये आपका OMR शीट का नंबर यहाँ पे लिखा हुआ है। तो इससे आपको इतना ज़्यादा तो मतलब नहीं है, लेकिन आप यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ आपका परीक्षार्थी का नाम है। तो आपका जो भी नाम है आप ये यहाँ पे लिख देंगे और अच्छे से लिखेंगे, क्लियरली विजिबल। चाहे आप हिंदी में लिखें चाहे इंग्लिश में लिखें, आप यहाँ पे क्लियरली उस चीज़ को लिखेंगे, और जो आपका एडमिट कार्ड है उसी के हिसाब से लिखेंगे। जो आपका एडमिट कार्ड में आया है, एडमिट कार्ड को देख के ही आप लिखेंगे। जैसे कि मान लिया आपका नाम MD महफूज है, तो MD आप अगर छोड़ दिए तो भी आपका गलत हो जाएगा। आपका मुकेश कुमार नाम है और सिर्फ आपने मुकेश लिख दिया तो भी आपका नाम गलत हो जाएगा। इसलिए ये चीज़ें काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि आपको फुल नाम लिखना है जो आपका एडमिट कार्ड में आया हुआ है। उसके बाद क्या करना है, उसके बाद है आपका रोल कोड। उसके बाद आपको रोल कोड लिखना है। तो रोल कोड क्या होता है, जैसे कि आपका 14-0-28, तो आपको एडमिट कार्ड में दिखा देते हैं। ये आपका एडमिट कार्ड है, डमी एडमिट कार्ड है किसी बच्चे का। तो आप इसका रोल कोड देखिए, ये आपका रोल कोड है। तो यहाँ आप देखते हैं 5 डिजिट का आपका रोल कोड है। तो वो आपका 14-0-28 हो सकता है, आपका 12-0-19 हो सकता है। जो भी आपका है आपके एडमिट कार्ड में दिख जाएगा यहाँ पे, उसको आपको यहाँ पे लिखना है। रोल कोड आपको यहाँ पे आपको आपका रोल कोड लिखना है। उसके बाद आपका विषय कोड, तो विषय कोड भी आपके एडमिट कार्ड में दिया रहेगा, वो उस कोड को आपको यहाँ पे लिखना है। उसके बाद आपका जो भी विषय है तो उस विषय को यहाँ पे लिखना है। जैसे कि साइंस है तो साइंस का आपका कोड यहाँ पे, साइंस का आपका नाम, साइंस यहाँ आपको लिखना है। तो यहाँ पे आपको साइंस लिखना है। उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद आपको पंजीयन संख्या लिखना है। तो पंजीयन संख्या भी आपका एडमिट कार्ड में होता है। तो ये आपका एडमिट कार्ड है, ये आपका जो एडमिट कार्ड है, तो ये आपका पंजीयन संख्या, ये आपका पंजीयन संख्या। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि पंजीयन संख्या, तो ये पंजीयन संख्या आपको यहाँ पे लिखना है। ये सारी चीज़ काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर आप इन सारी चीज़ों का में आप गलती करते हैं तो आपका जो आंसर शीट है वो चेक नहीं हो पाएगा और आपका इसमें 0 नंबर ऑब्जेक्टिव में आपका 0 नंबर आएगा। अगला है आपका पाली। आपका 2 पाली में एग्ज़ाम होता है। तो अगर आपका सुबह एग्ज़ाम होगा तो फर्स्ट पाली, अगर 2 बजे एग्ज़ाम होगा तो आपका सेकंड पाली। उसके बाद है आपका परीक्षा की तिथि, किस दिन आपका परीक्षा है। मान लिया आपका जो उर्दू का एग्ज़ाम है
वो 17 फरवरी को है। तो यहाँ पे आपको लिखना है 17/2/2025। पहले क्या लिखना है, पहले डे लिखना है, यानी कौन सा दिन है आपका 17 तारीख, और कौन सा मंथ है आपका 2, और कौन सा साल है 2025। तो ये आपको यहाँ परीक्षा की तिथि यहाँ पे लिखनी है। उसके बाद आपको क्या लिखनी है, उसके बाद आपको यहाँ पे जो क्वेश्चन पेपर मिलेगा आपको, उसका आपको यहाँ पे नंबर लिखना है। एक आपका क्वेश्चन के ऊपर एक नंबर लिखा रहेगा यहाँ कॉर्नर पे, उस नंबर को आपको यहाँ पे लिखना है। अगर आपको किसी भी चीज़ में कोई भी दिक्कत आती है तो आप इन्विजिलेटर को ज़रूर बात करेंगे, उसके बाद ही आप कोई भी चीज़ इसको फिल करेंगे। क्योंकि अगर एक बार गलती कर देते हैं तो आपको दोबारा ये चीज़ ओएमआर शीट नहीं मिलने वाली है। अगर कहीं भी आपको कन्फ्यूज़न होगा तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिए, और नहीं तो अगर एग्ज़ाम हॉल में कोई भी दिक्कत होती है तो आपका जो इन्विजिलेटर होगा आप उससे संपर्क करेंगे, उसके बाद ही आप उस चीज़ को फॉर्म भरेंगे। उसके बाद क्या करना है, उसके बाद यहाँ पे आपको आपका सिग्नेचर करना है। बाद आपको क्या करना है, उसके बाद आपको करना है, जैसे कि आपका जो क्वेश्चन मिलेगा तो क्वेश्चन में आपका अलग अलग सेट होते हैं। अगर आपको सेट ए मिला है तो ए वाले को रंगना है, आपको यहाँ पे लिख देना है पहले। अगर ए मिला है तो ए आपको यहाँ पे लिख देना है, और ये को सामने ये आपको रंग देना है। अगर बी मिलेगा तो यहाँ पे आपको बी लिख देना है और बी को रंग देना है। तो इस तरह से आप इसको रंग देंगे। आगे क्या करना है, आगे ये करना है कि जैसे आपका ये आपका 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको पूछा जाता है, इसलिए आपको यहाँ पे 100 नंबर लिखा हुआ है। तो मान लिया आपको क्वेश्चन नंबर 1 आता है तो आपने 1 लिख दिया। तो अगर क्वेश्चन नंबर 2 आपको आता है तो आप 2 लिख देंगे। अगर 5 आता है तो 3 और 4 को छोड़ के 5 को लिखेंगे। ऐसा नहीं है कि आपको क्वेश्चन नंबर 1 आया है तो आप 1 पे कर दिए, क्वेश्चन नंबर 5 आया तो 2 पे कर दिए, क्वेश्चन नंबर 3 आया तो आप 3 पे कर दिए। ऐसा नहीं करना है। आपको जो भी क्वेश्चन आएगा उसके सामने वाले को ही टिक करना है, उसके सामने वाले को ही रंगना है। तो ऐसा नहीं कि आपको 50 क्वेश्चन करने हैं तो 1 से लेकर 50 तक ही आपको रंगने हैं। आपको 1 से लेकर 100 तक रंगने हैं, लेकिन 50 क्वेश्चन ही रंगने हैं। मान लिया आपको 75वां क्वेश्चन आया, 75 क्वेश्चन आपको याद है तो 75 क्वेश्चन बना दिए। 81वां आपको बना पाते हैं तो 81वां कर दिए। आपको बनाना 50 है, इसीलिए आप 50 क्वेश्चन ही बनाएंगे। ऐसा नहीं करेंगे कि हम 50 की जगह 60 कर देंगे या 70 कर देंगे तो जो सही होगा वो हमारा चेक होगा। ऐसा नहीं होगा। अगर आप 60 आंसर आप बना देते हैं तो क्या होगा कि आप यहाँ से गिनना शुरू करेगा, और जहाँ आपका 50 पूरेगा वहाँ तक आपका चेक होगा, उसके बाद आपका चेक ही नहीं होगा। तो अगर मान ले यहाँ पे आपने कोई गलत क्वेश्चन गलत आंसर दे दिया है और यहाँ आपका सही आंसर है तो आपका गलत ही गिना जाएगा, सही गिना नहीं जाएगा। इसीलिए आप सही क्वेश्चन को ही हल करेंगे, चाहे आपका नंबर कोई सा भी हो। तो आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर किसी भी तरह का कोई कन्फ्यूज़न है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, उसके ऊपर एक वीडियो बना के आप लोग को बता दिया जाएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।